तो हमारा जीवन भी क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। हमारी आत्मा कंचन है तो हमारा शरीर भी कंचन है। हमारी आत्मा खुश है तो हमारा शरीर भी खुश है। कहते हैं जहाँ तन खुश, जहाँ मन खुश वहाँ तन खुश। तो इसलिए बाबा तो हमारी सारी बीमारी लेने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि आपके तो गांव में तो क्या आपके नजदीक ही देखो शिवाला है, शिवमय होता रहता है। अब कितने दिनों से सबके मुख से क्या निकल रहा है, शिवमय निकल रहा है, शिवरात्रि निकल रही है। कितना अच्छा देखो वातावरण है। तो इसलिए आप सब ये लक्ष्य रखो, हमें बाबा के घर को साधारण नहीं, हमें बाबा के घर को जैसे नाम है शीशवाल, हमें ऐसा इसको शीश महल बनाना है। क्योंकि हमें सतयुग में जाना है तो शीश महल का आनंद तो यही लेंगे ना, तभी तो सतयुग में जा पाएंगे ना। तो इसलिए अच्छा है आप सदा ऐसे आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और खुशियां सदा ही आपके जीवन के आगे, सफलता भी आपके आगे सदा ही बढ़ती रहेगी। जिसको बाबा की याद उसके आगे खुशियां ही खुशियां। आज हम सब अभी झंडा भी लहराएंगे तो झंडे के नीचे फिर भी जैसे मुझे बहने बताया ना, नहीं है मैं कभी भी किसी भी गांव में नहीं गई थी तो मुझे पता ही नहीं होता था कि इसको बोलते क्या है। ये भी मुझे पता नहीं था इसको क्या बोलते हैं। जब यहाँ की सेवाएं शुरू हुई, क्योंकि जब बलवान भाई गर्मी सर्दी बारिश वो वीरवार को जरूर आते थे और अंगूरी बहन कभी कभी बुधवार आकर के वहाँ रहते थे और वीरवार भोग करके मुरली सुन के आ जाते थे। तो मेरे मन में बार बार आता था, ये इतनी पसीनों पसीन हुए साइकिल चला के आए, अब कुछ तो करना चाहिए। अब क्या करूं, मैं भी अकेली, बलवान भाई भी अब इतने पुराने नहीं हैं, मैं राय भी अब किस से लूं। तो जब योग में बैठते बाबा को कहते, बाबा ये शीशवाल को शीश महल कैसे बनाएंगे। मैं बार बार बाबा को कहती, कहीं सत्संग में जाती तो भी यही कहती थी, मेरी प्रबल इच्छा थी, लेकिन गांवों का अनुभव नहीं, देखे ही नहीं। तो जब मैं आती तो ये शिवाला का है ना, बीच में एक वृक्ष सा है, बड़ का किस चीज का है, वहां उतरती थी, चोपटा। और वो देखो धर्मशाला बहुत दूर होती थी। और सच पूछो कि मैं नाजुक भी बहुत थी, बहुत नाजुक थी। कभी काम नहीं किए, कभी इधर उधर गए नहीं, गाड़ियों में मैं घूमने वाली। अब चल के जाती थी, एक बीच में नलका आता था तो मैं कहती थी नलका आ गया, चोपड़ा मेरे साथ होती थी। अब थोड़ा रास्ता रह गया, अब तो बिल्कुल ही नजदीक आ गए, जोड़ आ गया। मुझे ये नहीं पता था इसको जोड़ कहते हैं, भाई खुला सारा पानी पड़ा है वहां तक आ गए, ऐसे कहती थी। लेकिन बाबा की कमाल कहे, डिटेल बहुत है। तो ऐसे करते करते बाबा कहाँ कहाँ की सैर कराते, आज देखो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब खेत देखे, कविता बहन के घर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये तो बड़ी बड़ी सारी जगह है, भाई यहाँ तो क्या बीजा पड़ा ये नहीं मुझे पता, पहचान नहीं है, अभी भी नहीं है कई चीजों की। तो भाई ये तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारे खेत है, कितना बड़ा मकान है, पर है कच्चा, है कच्चा, ये कहती थी मैं। लेकिन ये कच्ची झोपड़ी भगवान को तो प्यारी है ही, मुझे भी बहुत प्यारी है। तो जब मैं
इन के घर एक बार गई तो कविता की दादी ना आलू निकाल रहे थे। मैंने कहा माता जी क्या कर रहे हो? कहते आलू। मैंने कहा मैं भी करती हूँ, क्योंकि किए तो कभी नहीं थे। और निकालो एक तो और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अरे मैंने कहा ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और करते करते मैं वही टिक के बैठ गई। मेरे पास खतरा है नहीं आलू खोदने भी। अब जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊं। समझ नहीं थी ना, ऐसी आप मजे की बात बताऊं। सदलपुर में हमने सेवा शुरू की और सदलपुर में जब शुरू में गई तो कोई ना कोई मुझे ले जाता था बाइक में या कैसे भी करके। तो एक दिन क्या हुआ, मैं अकेले गई, अकेली आई और वो फटफटी होती है ना, उसमें बैठ के आई। और भाई पूछे दीदी आज किस पर आए? अब नाम तो पता नहीं है। मैंने गई, कोई लंबा सा फट्टा बना हुआ था, मैं उस पर बैठ के आई। अब क्या कहूँ, मुझे भाई ने कहा आगे से नहीं बैठना उसमें। अब दोबारा भी चांस आ गया उस फटफटी पर बैठने का। मुझे नाम नहीं बताया, फिर भी कहा बस आप उसमें बैठना नहीं है। अब कोई है नहीं तो मैंने कहा चलो आज फट्टा मिला, वो भी अच्छा। तो ये तो बहुत रमणीक बातें हैं, क्योंकि शुरू में देखो कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा तो देखो, कोई नई दुकान खोलेंगे, पहले कहते पहले साल में क्या होता है, मेहनत बहुत लगती है। दूसरे साल पैसा भी बहुत लगता है, वो हट्टी बन जाती है। और तीसरे साल हमारी खट्टी होती है, खट्टी यानी कमाई हो जाती है। तो ये भी तो वो अब हमारी कमाई के दिन हैं। अब हम हट्टी खट्टी नहीं कह सकते, अब तो मेहनत लगती है कोई। देखो कितना इजीली आपको भगवान का घर बना बनाया मिल गया। और तो और बहन भी आ गई, बार बार मन में भी आता था अभी वहाँ क्लास ठीक है तो कुछ तो बहन भी होनी चाहिए। तो मैं बलवान भाई को भी कहते थे आप टेंशन ना लो, हम हैं ना भाई, मैं करा देता हूँ, आप अपनी टेंशन ना लो, आप और करो। चलो मैं कहती हूँ भाग्य था, मंजू बहन का भी भाग्य है और आप सबका भी बहुत बड़ा भाग्य है जो आपको सेवाधारी ऐसी बहन मिली है। और आपको क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। अब तो सेवा में कमी नहीं है, अब ना क्लास में कमी है ना सेवा में कमी है। अब तो ये सोचो हमारा भाग्य है। अब भाग्य हमें और जगाना है कि हम खुद भी आगे बढ़े, औरों को भी आगे बढ़ाए। हमारा ज्ञान का ध्येय यही है, जागो और औरों को भी जगाओ, तब तो देखो हमारा भाग्य बनेगा। नहीं तो सेवा लेते रहेंगे, करने वाले का तो भाग्य बन जाएगा, और जो सेवा लेने वाले हैं उनका भाग्य कैसे बने। अब देखो कोई न कोई युक्ति रची है ना आपको मांग बढ़ाने के लिए, इसलिए किया होगा भाई आपको खुशियाँ आपके जीवन के अंदर सदा ही वो खुशियाँ बनी रहे। तो यही देखो इसमें ही हमें बहुत बहुत खुशी होती है। बाबा आया, जैसे आज बाबा ने कहा कि गुलाब जामुन खिलाने आया हूँ, तो गुलाब जामुन तो सबको अच्छे लगते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि मुंह में पानी आ गया, गुलाब जामुन का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। तो कोई बात नहीं, ये मुंह में पानी सदा मिठाई का, ज्ञान की मिठाई का सदा ही मुंह में पड़ा रहे। यही है हमारे अनमोल वचन, यही है अन्य आत्माओं को प्रेरणा देने वाले मीठे मीठे बोल। अब देखो मुरली शुरू में अंत में, शुरू में भी बाबा लोरी देती है मीठे बच्चे, और लास्ट में भी लोरी देते हैं मीठे बच्चे। कोई देखो आत्मा किसी समस्या से घिरी हुई है या मतलब परेशान है, दुखी है, उसको थोड़ा कोई दो बोल मीठे बोल दे तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। अब हम कैसी भी स्थिति में आते हैं और बाबा जब मीठे बच्चे कह देता है, सच मतलब ऐसे लगता है जैसे हमारे अंदर तो कोई राशि भर गया हो।
और आखिर में भी बाबा स्मृति दिलाते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिक्के लदे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे।